दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीर दास जी कहते हैं कि दुख में भगवान का स्मरण तो सभी करते हैं, सुख में कोई याद करना नहीं चाहता। यदि सुख में भी भगवान का स्मरण किया जाए तो दुख होगा ही क्यों। लेकिन प्रत्येक मनुष्य सिर्फ अपने दुख के दिनों में ही ईश्वर भगवान को याद करना चाहता है, अपने सुख के दिनों में भूल जाना चाहता है। इसीलिए जीवन में दुख है। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पायंतर होए। कबहू उड़ आखिन परे, पीर घनेरी होए। कबीर दास जी कहते हैं, तिनका अगर पैर के नीचे है तब भी उसे सूक्ष्म तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अगर वह उड़कर आंख में चला जाए तो बहुत ही पीड़ा होती है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर दास जी कहते हैं, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घूमता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या मन के मोतियों को फेरो। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु की महिमा बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं इस दोहे में, गुरु और गोविंद अर्थात भगवान आपके सामने खड़े हों तब आपको पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उस गुरु ने ही आपको भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताया है। गुरु कृपा से ही आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। बलिहारी गुरु आपनो, घड़ी घड़ी 100 बार। मानुष से देवत किया करत ना लगी बार। कबीर दास जी कहते हैं इस दोहे में गुरु महिमा को बताते हुए, मैं जीवन का प्रत्येक क्षण गुरु पर सैकड़ों बार न्यौछावर करता हूं, क्योंकि उनकी कृपा से बिना विलंब मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। कबीरा माला मन ही की और संसारी भीख। माला फेरे हरि मिले, गले रहट के देख। कबीर दास जी कहते हैं कि माला तो मन की ही होती है, बाकी तो सभी लोग दिखावा है। अगर माला फेरने से भगवान मिलता तो राहट के गले को देख, कितनी बार माला फिरती है। दिल की माला फेरने से ही भगवान मिलता है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। या कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। कबीर दास जी कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में सुख आता है तब वो ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन जैसे ही दुख आता है वो दौड़ा दौड़ा ईश्वर के चरणों में आ जाता है। और फिर अब आप ही बताएं कि ऐसे भक्त की पीड़ा को कौन सुनेगा, ऐसे भक्त की पीड़ा को कौन दूर करना चाहेगा। साईं इतना दीजिए, जामै कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीर दास जी ईश्वर से कहते हैं कि आप मुझे केवल इतना दीजिए कि जिससे मेरे और मेरे परिवार का गुजर बसर हो जाए और मेरे घर से कोई भी साधु संत भूखा ना जाए। लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट। पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाही जब छूट। कबीर दास जी कहते हैं, अभी समय है, राम नाम का स्मरण कर लो, वरना समय निकल जाने पर पछताओगे। अर्थात जब शरीर से प्राण निकल जाएंगे तब आपके पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं, संत जन साधु की जाति मत पूछो। यदि पूछना ही है तो उनके ज्ञान के बारे में पूछ लो।
तलवार को खरीदते समय तलवार का ही मोल भाव करो। उस समय तलवार के रखने के कोष को पड़ा रहने दो, उसका मूल्य नहीं किया जाता है, उसका दाम मूल्य नहीं बताया, ना ही किया जाता है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां पाप है, जहां क्षमा तहां आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जहां दया है वहीं धर्म है, और जहां लोभ है वहां पाप है, और जहां क्रोध है वहां सर्वनाश है, और जहां क्षमा है वहां ईश्वर का वास होता है, वहीं ईश्वर विद्यमान होते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा, फल ऋतु आने पर ही लगेगा। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरी ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं भी आपका सहारा नहीं है। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें 15 घंटे काम धंधों में बिता देते हैं, 9 घंटे सोने में हमें हरि स्मरण करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। हरि स्मरण बिना किए कोई मुक्ति कैसे पा सकता है, अर्थात हरि स्मरण से ही कोई मुक्ति पा सकता है। कबीरा सोया क्या करे, उठ ना भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरा सोया क्या करे, उठना भजे भगवान, यम जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू सोता रहता है, अपनी चेतना को जगाओ, उठकर भगवान का स्मरण कर, क्योंकि जिस समय यमदूत तुझे अपने साथ लेने आएंगे तब तेरा यह शरीर खाली म्यान की तरह पड़ा रह जाएगा, कोई अर्थ कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में आन। कबीरदास जी कहते हैं जो सील शांत एवं सदाचारी स्वभाव का होता है, मानो वो सब रत्नों की खान है, क्योंकि तीनों लोकों की माया सीलवंत सदाचारी व्यक्ति में ही निवास करती है। माया मरी ना मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन तथा उसमें व्याप्त माया का नाश नहीं होता, और उसकी आशा तथा इच्छाओं का कभी भी अंत नहीं होता, केवल दिखने वाला शरीर ही मरता है। यही कारण है कि मनुष्य दुख रूपी समुद्र में सदा गोते खाता रहता है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। कबीरदास जी कहते हैं मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंदता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे रौंदूंगी। अर्थात मृत्यु के पश्चात मनुष्य का शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि रात तो तुमने सोकर गंवा दी और दिन खाने पीने में गंवा दिया, या हीरे जैसा अनमोल मनुष्य रूपी जन्म को तुमने कौड़ियों में बदल दिया। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी के नाम रसायन लगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी उठो जागो, नींद तो मौत की निशानी है। दूसरे रसायनों को छोड़कर
तू भगवान के नाम रूपी रसायनों में मन लगा। दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, बहुर ना लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह शरीर बार बार नहीं मिलता। जिस तरह पेड़ से पत्ती झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल में नहीं लग सकता, अंततः इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचान लीजिए और अच्छे कर्म में लग जाइए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस संसार में आया है उसे जाना है, चाहे वह राजा हो या फकीर, चाहे वो कंगाल हो, लेकिन कोई सिंहासन पर बैठकर जाएगा और कोई जंजीरों में बंधकर जाएगा। अर्थात जिसने अच्छे कर्म किए होंगे वह सम्मान के साथ जाएगा और जिसने बुरे कर्म किए होंगे वह कष्ट के साथ जाएगा। काल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं, जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। समय और परिस्थितियां एक पल में बदल सकती हैं, एक पल बाद प्रलय हो सकती है। अंततः किसी कार्य को कल पर मत टालो। मांगन मरण सम्मान है, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से तो मरण भला, या सदगुरु की सीख। कबीरदास जी कहते हैं, मांगना मरने के बराबर है, इसलिए किसी से भीख मत मांगो। सदगुरु की यही शिक्षा है कि मांगने से मर जाना बेहतर है। अंततः प्रयास यह करना चाहिए कि हमें जो भी वस्तु की आवश्यकता हो उसे अपने मेहनत से प्राप्त करें, ना कि किसी से मांग कर। माया छाया एक सी, बिरला जाने कोई, भक्ता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। कबीरदास जी कहते हैं, माया और छाया एक जैसी हैं, इसे कोई ही जानता है या भागने वालों के पीछे ही भागती है, और जो सम्मुख खड़ा होकर इसका सामना करता है तो वह स्वयं ही भाग जाती है। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल एक गाफिल, अपना आप पहचान। कबीरदास जी कहते हैं कि ये तू चादर तान कर सो रहा है, अपने होश ठीक कर और अपने आप को पहचान। तू किस काम के लिए आया था और तू कौन है, स्वयं को पहचान और अच्छे कर्म कर। क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन माह, सांस सांस सुमिरन करो और यतन कुछ नाह। कबीरदास जी कहते हैं, इस शरीर का क्या भरोसा करना, इसका तो क्षण भर में विनाश हो जाता है, इसीलिए हर सांस पर हरि भगवान का स्मरण करो, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं, कभी भी कमजोर व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी हाय में अत्यंत शक्ति होती है। जैसे बिना जीवन वाली धोकनी लोहे को भस्म कर डालती है, लोहे को गला देती है, नष्ट कर देती है।